हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए के लिए जो हम सामान्य अध्ययन यानी जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका पार्ट 5 में लेके आ गया हूं। 15 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, लाइव क्विज करते हैं और इसके 4 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद उन 4 पार्ट्स को भी देख लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ मैं इन क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं, यानी एक क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देता हूं आप लोगों को। दैट मीन्स कि आपका 15 क्वेश्चन की जगह पे 50, 55, 60 क्वेश्चन में करवा देता हूं और आपको समझ में भी नहीं आता है। मतलब कि समझ में नहीं आता है यानी कि आपको पता नहीं चलता है, आपका टाइम भी बच जाता है। तो इस तरीके से मैं करवाता हूं और आप लोग काफी पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग, जैसा हमेशा बोलता हूं मैं, कि सबसे पहले अपना आंसर सोच लेना, उसके बाद ही देखना कि मैं क्या बता रहा हूं आंसर, और उसके बाद ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना था, क्या था। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट करके बताना। और आप कहां से हो ये भी जरूर बताना। एक और चीज आप लोगों से ऐड करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन अगर मैं बीच में पूछूं उसका भी आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देकर मुझे बताना। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल है यानी 61 नंबर, बहरीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बहरीन? डॉलर, रुपया, दिनार और रूबल। राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि दिनार। दिनार है बहरीन की मुद्रा, बहरीनी दिनार इसे बोला जाता है और ये बहरीन की मुद्रा है। एक बहरीनी दिनार इज इक्वल टू 203 इंडियन रुपीज। 203 इंडियन रुपीज के बराबर होता है एक दिनार बहरीन का। आप समझ सकते हैं, अभी 75 रुपए के बराबर है $1, यानी कि $4 के इक्वल समथिंग हो जाता है इसका एक दिनार। तो कितना मजबूत होगा वहां का रुपया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैस, कुछ चीजें और बता देता हूं बहरीन के बारे में। जैसे कि यहाँ का कैपिटल जो है वो मनामा है। कैपिटल का नाम क्या है? मनामा। मनामा बहरीन का कैपिटल है। और साथ ही साथ ये जो बहरीन है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, यानी दिल्ली से भी छोटा है। स्मॉलर देन दिल्ली ये है बहरीन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो किंग यहाँ के हैं अभी वर्तमान में अब्दुल बिन हमास। अब्दुल बिन हमास यहाँ के किंग हैं और यहाँ के पीएम है अल बकर बिन सुलेमान। अल बकर बिन सुलेमान यहाँ के पीएम है। ठीक है, स्वतंत्रता यहाँ प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1971 में, यानी 15 अगस्त 1971 को ये स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 7,27,000 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, ओमान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमान? मुस्काट, ओसाका, टोक्यो और बहरेन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी मुस्काट, मुस्कट ऐसे बोलते हैं, तो ये ओमान की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। और इसके बारे में बात करें तो ओमान का जो रुपया होता है, यानी यहाँ की करेंसी जो होती है वो ओमानी रियाल होती है। ओमानी रियाल इसे बोलते हैं हम लोग। और इसका ऑफिशियल नेम है, यानी कि जो ऑफिशियल नेम है ओमान का, उसे सल्तनत ओमान बोला जाता है। लैंग्वेज यहाँ की अरबी होती है और यहाँ पे जनसंख्या लगभग 35 लाख के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर की ओर। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर इज रिलेटेड टू विच गेम और विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रिकेट। क्रिकेट में ये बीमर शब्द संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी? 182 मीटर, 183 मीटर, 184 मीटर और 186 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 182 मीटर इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, लगभग 517 फीट। फीट में 517 फीट है इसकी ऊंचाई। सरदार पटेल को ये समर्पित है, यानी उन्हीं की ये स्टैचू है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर डैम पर, नर्मदा नदी जो है वहां पे सरदार सरोवर डैम पे ये गुजरात में स्थित है। क्या?
स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये ओपन यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी, बनना शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2013 से इसकी शुरुआत हो गई थी और खत्म हुआ यहाँ का काम, सॉरी यहाँ की ऑफिशियल ओपनिंग जो हुई वो हुई थी 31 अक्टूबर 2018 में। 31 अक्टूबर 2018 में इसकी शुरुआत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और ये आम जनता के लिए खुल गया था 31 अक्टूबर 2018 को। अच्छा, 31 अक्टूबर जो है इसे एकता दिवस यानी राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरदार पटेल को यूनिटी के रूप में देखा जाता है। एकता के सूत्र में इन्होंने बांधा था पूरे देश को, इसलिए इन्हें देखा जाता है यूनिटी के रूप में और इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। इसके डिजाइनर थे रमेश वी सुतार, ये डिजाइनर थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे समर्पित है? अभी पहले ही बता चुका हूं मैं, राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूं। ऑप्शन बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। 2022 में यानी 2022 में G20 सम्मेलन कहाँ होगा? दी 2022 G20 समिट टेक प्लेस इन टोक्यो, बीजिंग, दिल्ली और सिडनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली, भारत में ये इसका आयोजन होगा G20 सम्मेलन का। और ये जो है 17th नंबर होगा, ठीक है, 17th नंबर ये G20 सम्मेलन होगा जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2022 में, ठीक है। 15th नंबर पे जो है वो 21 नवंबर 2020 को यानी इस साल सऊदी अरबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगला जो है वो 16 नंबर इटली में इसका आयोजन किया जाएगा और 17th हमारे यहाँ इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? विच किंग डायनेस्टी हैज वन श्रीलंका एंड ईस्ट एशिया? चोल, चालुक्य, गुप्त और कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चोल। चोल राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, ठीक है। चोल डायनेस्टी हैज वन श्रीलंका एंड ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है 68 नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? टका, रियाल, दिनार और डॉलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टका। टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। टका यहाँ की करेंसी है। ढाका इसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। शेख हसीना यहाँ की पीएम है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद, अभी पिछले एग्जाम में आया था इंडियन नेवी के, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 69 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? ऑन विच प्लेस द नोबेल पीस प्राइज आर गिवेन? ओस्लो, लंदन, पेरिस और टोक्यो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओस्लो में। ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1895 में यानी 1895 में। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित जो 5 पुरस्कार हुए थे उनमें से ही एक है ये नोबेल का शांति पुरस्कार, और ये स्वीडन का था, उद्योगपति और आविष्कारक दोनों था, ठीक है। ये अल्फ्रेड नोबेल और इसी ने स्थापना करी थी। ये 5 पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। वर्तमान विजेता इसके हैं अबी अहमद, जिन्होंने 2019 में जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 7 जून, 10 जुलाई और 5 जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑन 5th of June द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 71 नंबर, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच आइटम? कॉफी, चाय, चावल, गेहूं यानी व्हीट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कॉफी। कॉफी का बहुत बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। और एक चीज है जो कि बहुत बड़े मात्रा में उत्पादित करता है ब्राजील, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है अगर आपको पता हो तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा अगर आप में से किसी को भी पता नहीं है तो। लेकिन कॉफी का भी बहुत बड़ा
निर्यातक देश है ब्राजील, और यहाँ की जो मुद्रा होती है उसे ब्राजीलियन दिनार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड इन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए यानी राजस्थान। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू में यह स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। ये 5 मंदिरों का एक समूह है, इसलिए ये प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुई है ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये 5 मंदिरों का समूह है जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? विच कंट्री डिड द पंचशील एग्रीमेंट? इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था ये? 29 अप्रैल 1954 में ये समझौता हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम, सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? सलमान रुश्दी इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म, लेखन, राइटिंग, फिल्म और स्पोर्ट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लेखन के क्षेत्र से संबंधित है सलमान रुश्दी, और इनका जन्म हुआ था 19 जून 1947 में। 19 जून 1947 में इनका जन्म हुआ था सलमान रुश्दी का। आगे बढ़ते हैं हम 75 नंबर की ओर, बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित हैं? बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच आर्ट ऑफ डांस? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कथक। कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1938 में। 1938 में इनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका है लखनऊ। लखनऊ में ही इनका जन्म हुआ था और ये कथक से संबंधित है। 3 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो गाइज आज के ये 15 क्वेश्चंस थे हमारे, अभी मैंने करवा दिया है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज जिस तरीके से अभी सिचुएशन बिगड़ रही है अभी भी, तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे उतना ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसलिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में रहिए। जो भी करना है घर में, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई वर्कआउट प्लान बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम करने की कोशिश कीजिए, अगर कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अच्छे से डाइट करेंगे तो ज़रूर करेंगे। अगर कोई चीज़ है जो कि आप करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ घरों में ही रहिए। उससे ही हम सेफ़ रह सकते हैं, सभी लोग सेफ़ रह सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यही एक उपाय है कि हम घर पे रहें, लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखें। बस यही बोलना था। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।